तो यहाँ पे हमने वो डायग्राम बन गए थे। तो हमने आपको बताया 60% प्लांट में तो आपके टू न्यूक्लियस स्टेज में आपके पॉलन ग्रेन पॉलिनेट होता है, और 40% प्लांट में थ्री न्यूक्लियस स्टेज में पॉलन ग्रेन पॉलिनेट होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया था आप लोग को? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अब देखिए किसी को कोई डाउट है? चलिए अब आइए, अब ये पॉलन ग्रेन जो है, चाहे 2 न्यूक्लियस स्टेज वाला हो चाहे 3 न्यूक्लियस स्टेज वाला हो, फीमेल के स्टिग्मा पे पहुंचेगा। ये फीमेल का कार्पल होता है, ये कार्पल जो है, कार्पल का ये स्टिग्मा है, ये आप लोग ने पढ़ा होगा 11th में, जहां पे आपके पॉलन ग्रेन आता है पॉलिनेशन के बाद। पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद आएगा तो स्टिग्मा इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, शुगर सोल्यूशन। तो ये पॉलन ग्रेन अपने जर्म पोर से शुगर सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करेगा। जब जर्म पोर से शुगर सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करेगा तो ये फूल जाएगा। हमने क्या बताया? जब पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के द्वारा स्टिग्मा पे पहुंचेगा, स्टिग्मा इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन को ये अपने जर्म पोर से एब्जॉर्ब करेगा तो फूल जाएगा, और जब ये फूलेगा तो इसकी एग्जाइम जो है रैप्चर हो जाएगी, एग्जाइम रैप्चर हो जाएगी, और फिर इन टाइम पॉलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। इन टाइम पॉलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। इतनी चीज समझ में आ गई? फिर हमने आपको बताया था कि इसमें जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो पॉलन ट्यूब के टिप पे पहुंच जाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसे हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब के टिप पे पहुंच जाएगा, और दोनों मेल गैमीट इसके पीछे रहेंगे। ये दोनों हो गए मेल गैमीट, ये इसके पीछे रहेंगे। तो इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलेगी। कब निकलेगी? जब एग्जाइम रैप्चर हो जाएगी। पॉलन ट्यूब में आगे आ जाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या जिसे हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, और पीछे आ जाएंगे आपके दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट। ये है आपके डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। बना लीजिए फटाफट डायग्राम। क्या बोल रहे हो बेटा? मंजीत क्या कह रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? पॉलन ट्यूब के नीचे क्या लिखा है? पॉलन ट्यूब के नीचे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जिसे ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस जो टिप पे होगा, और पीछे होंगे दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट। बन गया बेटा?
हो गया? किसी का नहीं रह गया तो बताइए, सबका बन गया? चलिए कैमरा ऑन करके सब सामने आ जाइए, सब कैमरा ऑन करके सामने आ जाइए। सब लोग सामने आ जाइए कैमरा ऑन करके। कृष्णकांत, विशाल, मंजीत, सब सामने आइए कैमरा ऑन करके। कृष्णकांत, यस मैम। सामने आओ बेटा। अंकित, कैमरा ऑन करके सामने आइए। दिया, सामने ही हूँ। चलिए अब हम आप लोग से कुछ क्वेश्चंस पूछें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? कृष्णकांत, आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा बेटा। हाँ, सामने आइए। ये बताइए, दिया सामने आइए, आस्था सामने आइए। मंजीत ऑफ मत करिए, सिमरन ऑन करिए कैमरा। अब आप यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है किसी को? अब मेरी बात सुनिए, क्या हम पॉलन ग्रेन को, ये बिल्कुल क्लियर हो गया जितना हमने ये समझाया, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोग का पॉइंट? यस मैम। अब बताइए, क्या हम पॉलन ग्रेन को काफी समय तक स्टोर कर सकते हैं? यस मैम। हाँ, यस। ये क्वेश्चन पूछता है, कैन पॉलन ग्रेन बी स्टोर्ड? हाउ? कैसे स्टोर करते हैं? पॉलन ग्रेन को हम काफी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं माइनस लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें रख सकते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉलन ग्रेन को हम लॉन्ग समय तक स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? इसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलेंगे? क्रायो प्रिजर्वेशन। आगे ये पॉइंट समझ में? क्रायो प्रिजर्वेशन। और इस तरीके से पॉलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं, और जहां पे हम स्टोर करते हैं ना, उन्हें कहते हैं पॉलन बैंक। जहां पे हम पॉलन ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं उसे हम कहेंगे पॉलन बैंक। ठीक है? और ये स्टोर क्यों करते हैं? जो क्रॉप ब्रीडर्स होते हैं ना, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं ना, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम पॉलन ग्रेन को यूज कर सकते हैं। आगे ये पॉइंट समझ में? कोई डाउट? बस आप लोग कैमरा ऑन करिए और साउंड म्यूट कर दीजिए। ठीक है, साउंड म्यूट कर दीजिए, कैमरा ऑन रखिए। बस कैमरा सबका ऑन होना चाहिए। क्लियर? फिर है क्वेश्चन, क्या पॉलन ग्रेन हमारे लिए हार्मफुल है? हाउ पॉलन ग्रेन में प्रूव हार्मफुल टू अस? क्या पॉलन ग्रेन हमारे लिए हार्मफुल है? सुन लीजिए बेटा, कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन, कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमारे अंदर एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? भाई पॉलन ग्रेन एयर में प्रेजेंट होते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे अंदर चले जाते हैं, और हमारे अंदर जाकर हमारे अंदर ये एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल में हम आपको बताएं, पार्थीनियम एक ग्रास है, कैरेट ग्रास सुनी है? गाजर घास। यस मैम, यस मैम। कैरेट ग्रास होती है, गाजर घास पार्थीनियम बोलते हैं। इसके पॉलन ग्रेन्स आपके यूबिक्यूटोज है। यूबिक्यूटोज का मतलब एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, और सांस के द्वारा हमारे अंदर जाएंगे और हमारे अंदर जाके पॉलन एलर्जी कॉज करेंगे। आया ये पॉइंट समझ में? कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कैसे हार्मफुल होते हैं? कि ये पॉलन ग्रेन एयर में प्रेजेंट रहते हैं, और एयर के द्वारा, सांस के द्वारा हमारे अंदर जाएंगे, पॉलन एलर्जी कॉज करेंगे, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिजीज कॉज करेंगे, जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सारी डिजीज कॉज करते हैं।
तो एग्जाम्पल हमने आपको बताया किसका, कैरेट ग्रास का, जिसे पार्थिनियम कहते हैं। इसके पॉलन ग्रेन्स यूबिक्यूटोज हैं, एवरीवेयर है, हर जगह प्रेजेंट होते हैं और हर जगह प्रेजेंट रहकर हमारे अंदर सांस के द्वारा जाएंगे और पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। आगे ये पॉइंट समझ में। फिर आपके हाउ पॉलन ग्रेन आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। कुछ प्लांट की पॉलन ग्रेन्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। कैसे बेटा, पॉलन ग्रेन के अंदर फूड स्टोर रहता है। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या स्टोर है, फूड न्यूट्रिएंट स्टोर रहता है आपके, और ये न्यूट्रिएंट हमारे लिए फूड सप्लीमेंट का काम करता है। क्या बताया, पॉलन ग्रेन के अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर है और ये न्यूट्रिएंट हम लोगों के लिए फूड सप्लीमेंट का काम करता है। तो काफी सारे, जैसे हॉर्स रेसेस होती है ना, हॉर्स को, या फिर आपके एथलीट जो होते हैं ना, एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए पॉलन टैबलेट दी जाती हैं। पॉलन टैबलेट या पॉलन सिरप, पॉलन टैबलेट बना लेंगे या पॉलन सिरप बना लेंगे जिसके अंदर न्यूट्रिएंट आ जाएगा, और वो न्यूट्रिएंट हम फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में अंदर इनटेक कर लेंगे तो हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। रेस करने वाले जो हॉर्स होते हैं उनको दिया जाता है, एथलीट्स को दिया जाता है फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में। आ गया बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ है। कोई पॉइंट किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। यश कहाँ है, यश, विशाल, दिया, सब दिख नहीं रहे आप में। मैम नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा, इसीलिए मैंने कैमरा बंद किया। दिया, विशाल, यस मैम, यहीं पे है। कैमरा ऑन रखिए बेटा। Yes, ma'am. दिया आप नहीं है, मैम हूँ। आ गया। कोई पॉइंट नहीं, डाउट, कोई डाउट नहीं है आप लोग को, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे आपके कंप्लीट हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हाँ बेटा, अब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा। उससे पहले हम आपसे फिर से कहना चाहते हैं, प्लीज आप लोग अपनी फीस वगैरह सबमिट कराएं, तो जिससे हमें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, हम नोट्स प्रोवाइड कर सकें। सिमरन, मंजीत, आप लोग मुझसे सर्किट हाउस में आके नोट्स ले लीजिए, फीस सबमिट कर दीजिए और नोट्स ले लीजिए आप लोग आके, ठीक है। आज मैंने किरण को प्रोवाइड कर दिए हैं, क्योंकि नोट्स नहीं होंगे और आप लोग इतने पॉइंट लिखते नहीं है तो फिर सब भूलते चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। नेक्स्ट वीक से हम क्लास जो है ऑल्टरनेट कर रहे हैं। आप लोग बता दिए टीटीएस कर दें कि टीटीएस कर दें क्लास? टीटीएस 12 से 1:30। हाँ यस मैम, सही है। ठीक है, अभी कल तो क्लास लूंगी मैं, कल तो सैटरडे है, कल तो क्लास लूंगी। नेक्स्ट वीक से हमारी क्लास टीटीएस कर दूंगी मैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है टीटीएस में? नो मैम। ठीक है, अभी जब तक तो लॉकडाउन है तब तक मॉर्निंग में क्लास चलती रहेगी 12 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। हाँ तो बेटा ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग से, ना भी आप लोग की किसी की रजिस्ट्रेशन फीस आई है, जिनकी नहीं आई उनके लिए कह रही हूँ, और फीस सबमिट नहीं है, तो प्लीज आप लोग करें तो जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। और आप लोग को कोई भी डाउट हो वहीं पे रोक के पूछिए, नहीं तो आप लोग का वो डाउट आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? इस वीक कल कल तक तो क्लास लेंगे, उसके नेक्स्ट वीक से हम जिनकी फीस आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन फीस और फीस, उन्हीं को हम ऐड करेंगे क्लास में अपनी नेक्स्ट वीक से। आइए हेडिंग डाल लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। अच्छा, जब क्लास मीटिंग ऑन ऑफ हो जाए उसके बाद सब लोग हमें जितने डायग्राम आज मैंने बनवाए हैं और पिछले टर्न के सब डायग्राम बना के मुझे व्हाट्सएप करेंगे। जिनका डायग्राम व्हाट्सएप नहीं होगा मैं उन्हें क्लास नहीं लेने दूंगी। मुझे प्रॉपर डायग्राम चाहिए सबके। नोट्स में सब डायग्राम बने हैं लेकिन हमें आपके हाथ के बने डायग्राम चाहिए। सब मुझे डायग्राम व्हाट्सएप करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। गाइनोशियम का एक मेंबर कहलाता है कार्पल या पिस्टल। गाइनोशियम का एक मेंबर क्या कहलाता है? कार्पल या पिस्टल। ठीक है, कार्पल या पिस्टल के 3 पार्ट हैं। नीचे फूला हुआ पार्ट होता है ओवरी, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टाइल, और ऊपर होता है आपके रिसेप्टिव पार्ट स्टिग्मा। बना लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। गाइनोशियम का एक मेंबर कहलाएगा कार्पल या पिस्टल, और किसी कार्पल या पिस्टल के 3 पार्ट है ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। और आप लोग अगर सोच रहे हैं ऑफलाइन का तो ये याद रखिए, हम लोग के पास ऑर्डर आए, जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक कोचिंग खोलने के आदेश नहीं है, ये याद रखिएगा आप लोग। अभी ऑफलाइन स्टार्ट होने के कोई आदेश नहीं है, कम से कम 2-3 महीने। सिमरन बना लिया आपने? हंसी आ रही है। बन गया? मंजीत का डायग्राम दिखाओ। मंजीत पर्दे के पीछे है क्या? थोड़ा सामने लाओ इन्हें। बन गया सबका? देखिए, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। बना लिया हो तो हम एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करें। देखिए, कार्पल का 3 पार्ट है ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, जिसे हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ड्राइंग रूम, कॉरिडोर, बेडरूम। अब कैसे? सुन लीजिए। ड्राइंग रूम में हम अपने मेहमानों को बिठाते हैं, तो स्टिग्मा ड्राइंग रूम है क्योंकि ये पॉलिन ग्रेन को सरफेस प्रोवाइड करता है। रिसेप्टिव पार्ट है, पॉलिन ग्रेन को रिसीव करेगा। पॉलिनेशन से जो पॉलिन ग्रेन है वो कार्पल के कहाँ बैठेंगे? स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा आपके रिसेप्टिव पार्ट है, जस्ट लाइक ए ड्राइंग रूम। शादी की बात करने आया ना पॉलिन ग्रेन, ठीक है? कोई शादी की बात करने आएगा तो हम उसे ड्राइंग रूम में बिठाएंगे, तो ड्राइंग रूम हो गया हमारा स्टिग्मा। अब शादी की बात करेगा, पहले स्पीशीज मैचिंग टेस्ट होगा, जात बरादरी टेस्ट। भाई आप हमारी बरादरी के हैं या नहीं? तो ये जात बरादरी टेस्ट भी यहीं पे होगा, ड्राइंग रूम में ही बैठ के। भाई किसी को हम एंट्री नहीं देते जब तक उसकी पूरी चेकिंग नहीं कर लेते, होता है ना? तो इसी तरीके से ये पॉलिन ग्रेन का जात बरादरी टेस्ट होगा। सक्सेस हो गया, हाँ भाई तुम हमारी बरादरी के हो, तब इसे नाश्ता पानी दिया जाएगा। अपन जब पूरी तहकीकात कर लेते तभी तो नाश्ता पानी रखते हैं ना, मिठाई खिलाई जाती है। तो ये मिठाई के रूप में स्टिग्मा इसे देगी शुगर सोल्यूशन। क्या देगी स्टिग्मा? शुगर सोल्यूशन। किसे देगी? पॉलिन ग्रेन को।
और आपको मालूम है पॉलन ग्रेन अपने जर्म पोर के द्वारा शुगर सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करेगा। पॉलन ग्रेन जर्म पोर के द्वारा शुगर सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करेगा और जब पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन जर्म पोर के द्वारा शुगर सॉल्यूशन को जब एब्जॉर्ब करेगा तो फूल जाएगा, फूलेगा तो एक्साइन रैप्चर हो जाएगी और इंटाइन पॉलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आएगी। ये पॉलन ट्यूब बनेगी और पॉलन ट्यूब को अंदर जाने के लिए रास्ता कौन देगा? स्टाइल। पॉलन ट्यूब को अंदर जाने के लिए कौन रास्ता देगा? स्टाइल। तो ये स्टाइल जो है पाथ है, इट प्रोवाइड पाथ फॉर पॉलन ट्यूब। स्टाइल क्या करेगी? इट प्रोवाइड पाथ फॉर पॉलन ट्यूब। आगे चीज, तो ये हमारा कॉरिडोर हो गया ना, कॉरिडोर से अपन बेडरूम की तरफ जाएंगे। अब जो ओवरी है ये फर्टाइल पार्ट है, ये कार्पल का फर्टाइल पार्ट है, बेडरूम है। ओवरी बेडरूम हो गई, ओव्यूल बेड हो गया। ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल बेड की तरह काम करेगा और इसके अंदर होता है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक जिसके अंदर फीमेल गैमीट होगी। कितनी लुकी छुपी बैठी हुई है, समझ गए? तो ये ड्राइंग रूम, कॉरिडोर और बेडरूम। बेडरूम में फीमेल बैठी है आपके बेड पे, तब यहाँ से मेल गैमीट अंदर जाके इसे फर्टिलाइज करेगा। आगे अच्छे से समझ में? किसी को डाउट है? एक कार्पल के 3 पार्ट हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। Ovary is the fertile part of the carpel and style provide the path for pollen tube and stigma is the receptive part which receive the pollen grain. Clear है बेटा इतनी चीज? इतनी चीज बिल्कुल क्लियर? कोई डाउट किसी को? और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियोसेक। ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियोसेक, जिसमें कौन बैठी है? एग मतलब फीमेल गैमीट। एम्ब्रियोसेक के अंदर फीमेल गैमीट। बना लीजिए डायग्राम। हो गया मैम, हो गया। आ गया? अच्छा बेटा सुनिए बेटा, ये कार्पल है ना, अगर किसी गाइनोशियम में एक कार्पल है तो उसे मोनोकार्पलरी गाइनोशियम कहेंगे। अगर किसी गाइनोशियम में एक कार्पल है तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी गाइनोशियम। 2 है तो बाइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी, टेट्राकार्पलरी, पेंटाकार्पलरी, पॉलीकार्पलरी। समझ गए? 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और ज्यादा है तो पॉलीकार्पलरी गाइनोशियम। इतनी चीज क्लियर? अगर सारे कार्पल जुड़े हैं, अगर सारे कार्पल जुड़े हैं तो उसे बोलेंगे सिन कार्पस।
सारे कार्पल जुड़े हैं तो वो क्या कहलाएगा? सिनकार्पस। उसे हम कहेंगे सिनकार्पस, जब सारे कार्पल जुड़े हैं। लेकिन अगर सारे कार्पल अलग अलग हैं तो उसे बोलेंगे एपोकार्पस। जुड़े हैं तो सिनकार्पस, अलग अलग हैं तो एपोकार्पस। ये टर्म लिख लीजिए। When all the carpels are in joint form, called syncarpus, and when all the carpels separate to each other, called apocarpus. हो गया बेटा? क्लियर है बेटा? चलिए, जब सब लोग कैमरा ऑन करके सामने आ जाइए। आज का कैमरा ऑन कर लीजिए। इसके बाद इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर नेक्स्ट टाइम पे पढ़ाऊंगी। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी उसके आंसर चाहिए मुझे। मीटिंग के बाद सारे डायग्राम चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे। जिसके नहीं आएंगे नेक्स्ट मीटिंग में हम कल उसे ज्वाइन नहीं कराएंगे, मैं रिमूव कर दूंगी यहीं से, जिसके डायग्राम मेरे पास नहीं आए। अब सुन लीजिए, मुझे क्वेश्चन के आंसर चाहिए। चलिए, यश विशाल आप लोग सब है ना? मुझे ये बता दीजिए, ये मिटा दूं मैं? पॉलिन ग्रीन को हम काफी समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर सकते क्यों कर सकते? रीजन बता दीजिए। मैम। उसमें मैम जो मैम आउटर लेयर होती है ना मैम, उसकी मैम उसमें मैम एक केमिकल होता है मैम, स्पोर, क्या नाम होता है, स्पोर पॉलिन, स्पोर पॉलिन करके, स्पोरोपोलिन मैम। स्पोरोपोलिन। मैम रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक होता है मैम, मटेरियल होता है मैम, जो कि मैम उसे रेडिएशन और मैम टेम्परेचर वगैरह बाकी सारी चीजों से बचाता है मैम। गुड, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट कृष्णकांत बताइए, हम जो पॉलिन ग्रेन को प्रिजर्व करते हैं किसमें करते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम किसमें प्रिजर्व करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में। प्रोसेस को क्या कहते हैं? यस दिया, पॉलिन ग्रेन को हम जो प्रिजर्व करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? 5-10 मिनट लगेगा। क्या बोलते हैं? यस आस्था। क्रायो प्रिजर्वेशन। किसने बोला? आस्था ने। क्रायो प्रिजर्वेशन। अच्छा, जो आंसर नहीं देगा मैं कान पकड़वा के उठक बैठक सामने करा लूं? बोला था ना मैंने, नो शर्माइंग। ठीक है, ऑलवेज तैयार फॉर पनिशमेंट। ठीक है ना ये लैंग्वेज? ऑलवेज तैयार फॉर पनिशमेंट। ठीक है, इसलिए बड़े ध्यान से मेरे पॉइंट को सुना करिए, रफली लिख लिया करिए, नहीं तो सामने ही, बिल्कुल सामने खड़े होकर आप लोग की उठक बैठक यहीं चलेगी। ये लास्ट वार्निंग, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे और सीधे कान पकड़वाएंगे हम। यस सिमरन, किसी एक प्लांट का नाम बताइए जिसके पॉलन ग्रेन्स आर हार्मफुल फॉर अस। कैरेट ग्रास। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट विशाल आइए, जरा सामने आइए। यश और विशाल, मंजीत को सामने लाइए जरा।
क्या कुछ प्लांट के पॉलिन ग्रेन्स हमारे लिए यूजफुल है? मंजीत, सो रहे हो मंजीत? यस मैम है। हाँ, कुछ प्लांट के पॉलिन ग्रेन्स हमारे लिए यूजफुल हैं। क्यों यूजफुल है? विशाल? यस मैम। हाँ, कुछ प्लांट के पॉलिन ग्रेन्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। क्यों? कैसे? यश? जैसे फूड यूजफुल होता है वैसे ही वो यूजफुल होते हैं। इनके अंदर फूड स्टोर होता है, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, विच जो हमारे लिए फूड सप्लीमेंट का काम करते हैं। ठीक है ना? तो एथलीट्स हैं, इन सबको पॉलिन सिरप या पॉलिन टैबलेट दी जाती है। क्लियर? यस, यस सामने आइए। ये बताइए, जब सारे कार्पल आपस में जुड़े होते हैं, यश आपके लिए क्वेश्चन, जब सारे कार्पल आपस में जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? यश है नहीं क्या? यश हट गया है। चलिए, हाँ बताइए, आपके दिया। खुशी, खुशी बताइए, जब सारे कार्पल आपस में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? syncarpals, क्या बोलते हैं? खुशी? सिनकार्पस। दिया बताइए, जब सारे कार्पल एक दूसरे से अलग होते हैं तब क्या बोलते हैं? मैम एपोकार्पस। एपोकार्पस। ठीक है। कार्पल का फर्टाइल पार्ट कौन सा होता है? कार्पल का फर्टाइल पार्ट कौन सा होता है? ovary, ओवरी। ओवरी कार्पल का फर्टाइल पार्ट है। ठीक है। फिर मुझे ये बता दीजिए जरा, प्री न्यूक्लियस स्टेज में जब पॉलिन ग्रेन प्री न्यूक्लियस स्टेज में पॉलिनेट होता है तो कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं उसमें? मैम Yes. एक तो वेजिटेटिव सेल होता है, हाँ, दूसरा टू नॉन मोटाइल मोटाइल मेल गैमेट। टू नॉन मोटाइल मेल गैमीट। ठीक है। अंकित, ये बताइए कि जो है प्री न्यूक्लियस स्टेज में तीनों न्यूक्लियस कौन से सेल डिवीजन से बनते हैं? हम सुन नहीं पाया मैम। हम्म? हम सुन नहीं पाया मैम, आपने क्या बोला मैम? मैंने कहा कि ये आपके पॉलिन ग्रेन में एक न्यूक्लियस था, फिर इससे आपके दो Yes. न्यूक्लियस बने, फिर आपके तीन ma'am. न्यूक्लियस बने। कौन से सेल डिवीजन से? मैम पहले मैम मियोसिस होता है मैम, फिर मैम जब मैम जो दोबारा मैम हैप्लॉइड बन जाता है मैम मियोसिस से, फिर मैम वो मैम माइटोसिस से, फिर मैम वो माइटोसिस होता है मैम दोबारा मैम। मियोसिस से हैप्लॉइड पॉलिन ग्रेन बन गया बेटा, फिर माइटोसिस से दो और फिर माइटोसिस से तीन। यस मैम। समझे? यस मैम। ये हैप्लॉइड पॉलिन ग्रेन है और इस हैप्लॉइड पॉलिन ग्रेन में दो बार माइटोसिस होगी तो तीन न्यूक्लियस स्टेज आ जाएगी। यस मैम। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए कि द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा। स्टिग्मा इज ड्राइंग रूम which receive the pollen grain and provide nutrition. Okay? यस मैम। Clear है? ये बता दीजिए, टेपिटम के फंक्शन बता दीजिए, टेपिटम क्या काम करती है? स्पोर को फूड प्रोवाइड करती है। स्पोर को फूड प्रोवाइड करेगी। कृष्णकांत, टेपिटम का दूसरा फंक्शन बताइए। कृष्णकांत? है नहीं कृष्णकांत, चला गया क्या? ये भी चला गया। टेपिटम का दूसरा फंक्शन क्या है?
ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन करना मतलब क्या बनाना? पॉलिन किट बनाना। क्या बनाता है? पॉलिन किट। किनके चारों ओर? इंसेक्ट पॉलिनेटिंग पॉलिन ग्रेन के चारों। आ गया सबको? क्लियर है? Yes, चलिए Yes, मीटिंग ma'am. यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं, 1 मिनट बचा है। और कल आपकी 12 बजे लगेगी। नेक्स्ट वीक से ऑल्टरनेट हो जाएगी टीटीएस में। और प्लीज आप लोग फीस सबमिट कर दीजिए जिससे कि मैं मीटिंग आगे बढ़ा सकूं। नेक्स्ट वीक में जिसका फीस पेमेंट होगा उसी की मीटिंग में हम उसको इन्वॉल्व करेंगे। कल 12 बजे क्लास लेगी, 11:15 पे हम आपकी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया करें, ठीक है? चलिए बाय मैम। बाय। सब लोग डायग्राम बना के व्हाट्सएप करिए। जिनका डायग्राम हमारे पास नहीं आएगा हम उन्हें मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे।